नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम के तहत चर्चा में रहने वाले स्थानों के बारे में मानचित्र के माध्यम से उन पर संक्षिप्त रूप से बात करते हैं। तो आज इसी क्रम में आज हम जिस प्लेस की चर्चा करने वाले हैं वो साउथ अमेरिकी यानी कि दक्षिण अमेरिकी देश चिली है। चिली एक बार फिर से चर्चा में है क्योंकि चिली के साथ भारत ने एक खास समझौता के लिए हस्ताक्षर किया है, क्योंकि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता जिसे सीपा कहते हैं, इस समझौते के वार्ता के लिए दोनों देशों के बीच में संदर्भ पर हस्ताक्षर हुए हैं और खास तौर पे 4 प्रमुख निवेशों पर हस्ताक्षर दोनों देशों के द्वारा किए गए हैं। इस कारण से देखें तो एक बार फिर से चिली चर्चा में है। तो चिली के बारे में सामान्य इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है उसको जानने का प्रयास करेंगे। इसके जो भी महत्वपूर्ण भौगोलिक लोकेशंस होंगे या जो भी अन्य महत्वपूर्ण जो प्लेसेस होंगे, इसका आर्थिक महत्व क्या है, इन सभी बिंदुओं पर संक्षिप्त रूप से हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि आखिर चिली चर्चा में क्यों है। तो देखिए, पीआईबी की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंडिया एंड चिली साइन टर्म्स ऑफ द रेफरेंसेस ऑफ कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट नेगोशिएशन। ये बात चर्चा में अब देखने को मिली है क्योंकि हाल ही में भारत और चिली ने व्यापक आर्थिक जो साझेदारी समझौता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेपा बोलते हैं, तो इसी के तहत इस व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर वार्ता शुरू करने के लिए दोनों देशों ने ससंदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो उनके द्विपक्षीय जो भी व्यापारिक संबंध हैं उनमें एक महत्वपूर्ण जो प्रोग्रेस है, जो प्रगति है, उसको दर्शाता है। और दोनों देश, दोनों जो पक्ष हैं, इन पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए अपने साझा जो भी दृष्टिकोण हैं उनको दोहराया है। और इसी संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि 26 से लेकर 30 मई 2025 ये जो पूरा समय अवधि है, इस समय अवधि में भारत की राजधानी जो नई दिल्ली है, यानी राजधानी नई दिल्ली में होने वाली पहली जो वार्ता है, उस वार्ता के दौरान सार्थक चर्चा करने की भी उम्मीद जताई गई है। इस कारण से देखें तो ये पूरा जो समझौता हो रहा है, जिस पर हस्ताक्षर किया गया है, ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यही नहीं, अगर हम बात करें कि ये जो पूरा व्यापक आर्थिक साझेदारी जो समझौता हो रहा है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है, ये उद्देश्य भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए, भारत और दक्षिण अमेरिकी देश जो चिली है, इसके बीच में जो मौजूदा पीटीए है उसको आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। डिजिटल जो भी सेवाएं हैं, निवेश प्रोत्साहन है, सहयोग है, एमएसएमईज हैं, इनके जुड़े हुए और अन्य जो महत्वपूर्ण खनिज उत्पाद हैं, उन क्षेत्रों को खास तौर पे तवज्जो देने के साथ आर्थिक एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा दे सकता है ये जो व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता है। इस समझौते के तहत देखें तो दोनों देशों के बीच में कई सारे जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि जो समझौते हैं वो भी हुए हैं, यानी दोनों देशों के बीच में कुछ सामूहिक सहयोग बढ़ाने के लिए कुछ 4 निवेश पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पहला जो है वो अंटार्कटिका सहयोग है, अस्थायी अंटार्कटिका सहयोग को मजबूत करने और अंटार्कटिका के समुद्री भोजन के संरक्षण हेतु ये कह सकते हैं कि एक समझौता हुआ है। इसके अलावा सांस्कृतिक जुड़ाव और मजबूत करने के लिए ये खास निवेश पर समझौता हुआ है। यही नहीं, चिली की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बीच में भी एक बड़ा एग्रीमेंट साइन किया गया है। यही नहीं, आपदा प्रबंधन पर खास तौर पे देखें तो दोनों देशों के बीच में समसामयिक आपदा प्रबंधन में सहयोग पर ध्यान देने के लिए एक खास एग्रीमेंट साइन किया गया है। और भारत ने विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 के लिए चिली को क्या किया है, अपने यहाँ आमंत्रित भी किया है। तो इन सभी बिंदुओं के कारण देखें तो कहीं ना कहीं अब चिली सुर्खियों में आ चुका है। जबकि चिली सुर्खियों में है तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से चिली के बारे में बेसिक जो जानकारी है वो जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो चिली है, इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है वो कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो मानचित्र पर आप जाएंगे तो जब आप उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में जो
कह सकते हैं महाद्वीप है साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका जाएंगे तो दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में एक पतला सा, ये देखिए ये क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, सकरा क्षेत्र। यही क्या है, यही चिली देश है। यानी आप देख सकते हैं कि इधर पूरा साउथ पैसिफिक ओशियन है, तो पैसिफिक ओशियन से लगा हुआ जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है वही क्या है, चिली देश है। अगर बात करें कि ये कहाँ पर अवस्थित है, तो इसकी अवस्थिति हमने पहले ही क्लियर कर दी कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में है। 17 डिग्री अक्षांश से लेकर, आप देख सकते हैं उत्तर में अगर देखेंगे तो 17 डिग्री अक्षांश से लेकर लगभग दक्षिण में 56 अक्षांश केप हॉर्न तक, यहाँ तक आप देखेंगे तो इसकी अवस्थिति लगभग आपको देखने को मिलेगी। एक लंबी सकरी तटी, आप देखिए पूरा एक सकरा क्या है, एक तट के रूप में ये यहाँ पर आपको इसकी जो अवस्थिति है वो देखने को मिलेगी। और ये पूरा जो तटीय भूमि है ये मूल रूप से देखेंगे तो जो पश्चिमी, आप इसके पश्चिम में देखेंगे तो साउथ पैसिफिक ओशियन, यानी कि यहाँ पर जो दक्षिणी प्रशांत महासागर है वहाँ पर इसकी अवस्थिति देखने को मिलती है। और यहीं पर इसकी एक महत्वपूर्ण जो पर्वत श्रृंखला है, जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, उससे ये सटा हुआ पूरा क्षेत्र है। भौगोलिक रूप से अगर हम देखेंगे जो चिली की अवस्थिति है तो एक तरह से पश्चिम और दक्षिण जो गोलार्ध है उसमें इसकी अवस्थिति देखने को मिलती है। और दक्षिण अमेरिका देश जो है, ये चिली जो है, ये जो भौगोलिक इसकी विविधता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो जो इसकी जो उच्चावच है वो समान नहीं है। और सामान्य तौर पे देखेंगे तो चिली में 80% जो चिली का क्षेत्र है वो एक तरह से पर्वतीय है। आप देखिए यहाँ पर चिली का अधिकांश जो भाग है वो क्या है, वो पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इन पर्वतीय क्षेत्रों का जो बड़ा भाग है आप देखेंगे कि वो एक तरह से क्या है, वो निर्जन है। और निर्जन होने के कारण यहाँ जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो बेसिक जानकारी ये चिली के बारे में हो गई। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा इसको बड़े मैप पे देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि आखिर जो चिली है, चिली की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किन किन देशों से लगती है, तो मूल रूप से आप देखेंगे तो यहाँ पर जो चिली की सीमा है वो 3 देशों से लगती है। कौन कौन से देशों से लगती है, तो देखिए ये आपका चिली है, आप देखिए ये चिली का मानचित्र है। इसके पश्चिम में जाएंगे तो आपका पैसिफिक ओशियन देखने को मिलेगा। और इसके पूरब में आएंगे तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये अर्जेंटीना है। तो ये आपको ध्यान देना है कि पहला जो देश हुआ इसके पूरब में वो अर्जेंटीना हुआ। और यहीं पर अगर उत्तर पूरब में आएंगे तो यहाँ पर एक देश आपको देखने को मिलेगा, बोलीविया। तो बोलीविया की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो भी चिली से लगती है। और यहीं पर आप देखेंगे इसके उत्तर पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ पर एक देश देखने को मिलेगा, पेरू। पेरू, बोलीविया और बोलीविया के अलावा तीसरा जो देश है वो अर्जेंटीना। तो 3 देशों की जो सीमा है वो क्या होती है, वो चिली से लगती है। और चौथा पश्चिम में देखेंगे तो पूरा पैसिफिक ओशियन जो है वो इससे लगता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो लोकेशंस हैं वो भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके सबसे दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर देखिए टिएरा डेल फ्यूगो, यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा इमेज में नहीं देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ पर एक प्लेस देखने को मिलेगा, टिएरा डेल फ्यूगो, ठीक है। ये दक्षिण में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये एक तरह से देखें जो टिएरा डेल फ्यूगो है ये द्वीप के ठीक दक्षिण में जो केप हॉर्न है, अंटार्कटिका है, उसके बाद दुनिया का सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। और इस कारण से भी ये चर्चा में रहता है। इसके अलावा देखिए चिली की बात करें तो चिली का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अपेक्षाकृत देखें तो एक तरह से क्या है कि ये एक लंबे क्षेत्र में तटीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में अवस्थित है। इस कारण से देखें तो लगभग 7,56,000 जो वर्ग किलोमीटर है इस क्षेत्र में इसका पूरा क्षेत्रफल देखने को मिलता है। और ये जो पूरा तटीय क्षेत्र है, सकरा जो तटीय क्षेत्र देखने को मिलता है, तो एक तरह से दांतेदार
कांटे के आकार में रूप में आपको देखने को मिलेगा। इसका जो कह सकते हैं लंबाई है वो भी काफ़ी अधिक है, लगभग 4000 मील है। और एक तरह से ये देखें तो दुनिया में सबसे लंबे कह सकते हैं कि इस तरह के क्षेत्र के रूप में यहाँ पर अवस्थित है। यहाँ की जो भूमि है, भूमि की विविधता भी काफ़ी देखने को मिलती है। यहाँ पर देखेंगे तो जो कई सारे जो समुद्र तट हैं वो देखने को मिलेंगे, फजार्ट्स देखने को मिलते हैं, गहरी जो समुद्र चैनल है, जो ग्लेशियर हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जो गल्फ हैं, जो हिमखंड हैं, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यही नहीं, अर्जेंटीना चिली सीमा जो दक्षिण अमेरिका है उसकी सबसे लंबी और विश्व की तीसरी लंबी सीमा भी मानी जाती है। तो इस कारण से भी देखें तो इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है, यहाँ की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक दो चीज़ें और हैं जो आपको जाननी चाहिए, जैसे एंडीज जो पर्वतमाला है उसका विस्तार यहाँ पर देखने को मिलेगा दक्षिण अमेरिका में, और ख़ास तौर पे देखें जो चिली है वहाँ पर इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार देखने को मिलेगा। तो एंडीज पर्वतमाला के बारे में भी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि जो एंडीज पर्वतमाला है इसकी विशेषता की बात करें तो ये क्या है, एक युवा पर्वत श्रृंखला है। ये क्या है, एक युवा पर्वत श्रृंखला है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात करें तो यहाँ पर इस पूरे पर्वतीय क्षेत्र में कई सारे जो कह सकते हैं ज्वालामुखी जो क्षेत्र है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये ज्वालामुखी क्षेत्र अवस्थित ही नहीं, इसमें से अधिकांश क्या है इस समय सक्रिय एक्टिव पोजीशन में है। विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें ये एंडीज पर्वत श्रृंखला शामिल है। मध्य एंडीज में आएंगे तो यहाँ पर कई ऐसी लोकेशंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, जैसे अल्टी जो प्लेनो पठार है, यहाँ पर आएंगे मध्य जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर अगर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या, अल्टी प्लेनो पठार, अल्टी प्लेनो पठार आपको देखने को मिलेगा, जिसे देखें तो इसकी जो ऊंचाई भी काफ़ी अधिक है। तिब्बत पठार के बाद दुनिया का सबसे ऊंचा जो पठार है वो अल्टी प्लेनो पठार माना जाता है, दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो एंडीज पर्वतमाला है इसका जो विस्तार है वो दक्षिण अमेरिका के 7 देशों में देखने को मिलेगा। जैसे देखिए इधर से अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के अलावा आप देखेंगे तो बोलिविया, कोलंबिया, और इधर आप देखेंगे तो इक्वाडोर, चिली और पेरू के साथ जो वेनेजुएला है। तो इस तरह के जो 7 देश हैं, 7 देशों में विस्तार आपको देखने को मिलेगा। किसका, तो जो एंडीज पर्वतमाला है इसका जो विस्तार है वो साउथ अमेरिका के 7 देश, अर्जेंटीना, बोलिविया, कोलंबिया, चिली, पेरू, इक्वाडोर और इसके अलावा वेनेजुएला, 7 देशों में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। ग्लेशियर से पिघले हुए जो पानी है उनके द्वारा जनरल जो करेरा यहाँ पर एक झील आपको देखने को मिलती है, वो यहाँ की बड़ी ही महत्वपूर्ण झील मानी जाती है। तो इस कारण से देखें तो जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है, इसकी जो विशेषताएं हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसके अलावा देखिए एक दो चीजें और आप देख सकते हैं, जैसे देखिए अटकामा जो डेजर्ट है वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यहाँ पर इससे जुड़ी हुई जो लोकेशंस है वो आपसे पूछी जा सकती है कि इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है वो क्या है। अटकामा जो डेजर्ट है इसकी महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो क्या है, तो देखिए अगर अटकामा डेजर्ट की बात करें तो एक तरह से ये दक्षिण अमेरिका में अवस्थित एक शुष्क प्रशांत क्षेत्र का हिस्सा है। ये क्या है, एक तरह से आप देखेंगे तो शुष्क प्रशांत क्षेत्र का ही क्या है, एक पार्ट है, ये एक क्षेत्र है। दक्षिण जो प्रशांत उच्च दबाव जो कोशिका है उसके द्वारा ये निर्मित होता है। शुष्क जो अवतलन है वो इस रेगिस्तान को दुनिया का सबसे जो शुष्क रेगिस्तान है उसमें से एक बनाता है। अटकामा जो रेगिस्तान है ये नमक के जो बेसिन है, जो लावा प्रवाह है उससे बना एक लगभग देखें तो वर्षा रहित, यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये क्या है, ये वर्षा रहित क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर वर्षा नगण्य होती है और विश्व का सबसे शुष्क गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है। ये क्या है, विश्व का सबसे शुष्क गैर ध्रुवीय
ये क्या है, रेगिस्तान के तौर पे भी जाना जाता है। तो इस कारण से भी ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक दो लोकेशन और आपको देखने को मिल सकती है, जैसे लोवा नदी चिली की सबसे लंबी नदी है। अगर लोवा रिवर के बारे में देखें तो जो लोवा रिवर है ये क्या है, ये चिली की सबसे लंबी नदी है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि चिली की सबसे जो लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सी है, तो लोवा रिवर है। ओजस डेल सलाडो, आप जानते हैं कि ओजस डेल सलाडो है, वो अक्सर यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जो सक्रिय ज्वालामुखी है उस रूप में जाना जाता है। तो इसको भी आप देख सकते हैं, ओजस डेल जो सलाडो है इसके बारे में आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट प्लेस पर अवस्थित जो ज्वालामुखी है और उसमें भी एक्टिव जो ज्वालामुखी है उस रूप में ये जाना जाता है। प्रशांत महासागरीय जो अग्निवलय है उस पर चिली की स्थिति होने के कारण अक्सर आप देखेंगे तो चिली में क्या होते हैं कि भूकंप आपको देखने को मिल सकते हैं। जो भूकंप की स्थिति है, और भूकंप भी नहीं, इधर पूरा सागरीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर आप देखेंगे तो अक्सर सुनामी जो प्रभाव है वो भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हमने बेसिक जानकारी ले ली जी चिली के बारे में। इसके अलावा अगर चिली के आर्थिक संसाधन की बात करें तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो चिली है, अगर हम चिली की बात करें तो चिली मूल रूप से किसके लिए जाना जाता है, तो ये कॉपर के लिए जाना जाता है, तांबा के लिए जाना जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का क्या है, विश्व का सबसे बड़ा क्या है, ये तांबा का प्रोड्यूसर है, तांबा का उत्पादक देश है। इस कारण से ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ पर देखेंगे तो मूल जो अर्थव्यवस्था है वो कॉपर पर डिपेंड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 48% जो कॉपर है उस पर पूरा इकोनॉमी डिपेंड है। और यहाँ पर लिथियम जो त्रिभुज है अर्जेंटीना बोलीविया के साथ का ये पूरा जो क्षेत्र है ये खास तौर पर वैश्विक स्तर पे जो तांबे के भंडार हैं उसके लिए जाना जाता है। इसके अलावा देखेंगे तो जो लिथियम के जो भंडार है, लिथियम का जो भंडार है उसके लिए भी चिली जाना जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े लिथियम के भंडार देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो चिली में तांबा लिथियम के अलावा कई सारे जो संसाधन है वो भी देखने को मिलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर गोल्ड सिल्वर भी सीमित मात्रा में देखने को मिलता है। और इसके अलावा देखेंगे लौ अयस्क का एक बड़ा भंडार यहाँ पर देखने को मिलता है, लकड़ी और इसके अलावा वुडन के अलावा अगर देखेंगे तो जल विद्युत और कीमती जो मेटल्स हैं, जो कह सकते हैं कि वैल्यूएबल जो मेटल्स हैं, उनका भी भंडार चिली में देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने इसके बारे में देखा। और आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड जो चिली है, चिली में जो कॉपर का प्रोडक्शन है वो दुनिया में सबसे अधिक है। यहाँ पर मानचित्र में जो शैडो दिखाया गया है वो कॉपर प्रोडक्शन को दिखाया गया है। इसके अलावा चिली से जुड़ी जो विभिन्न बातें हैं, जैसे जीडीपी के बारे में देख सकते हैं कि चिली की जो जीडीपी है वो कितनी है। ये 2024 का आंकड़ा है जिसमें ये कहा गया है कि 328.7 बिलियन जीडीपी ये यूएस डॉलर में दिखाया गया है। और इसके अलावा पर कैपिटा जो इनकम है उसके बारे में दिखाया गया है कि 16,365 जो यूएस डॉलर है वो यहाँ का पर कैपिटा इनकम है। एक्सटर्नल जो ट्रेड है उसके बारे में दिखाया गया है 61.0%। ये 2023 का आंकड़ा है। करेंसी के बारे में देख सकते हैं, चिलियन जो पेसो है ये यहाँ की करेंसी है। वर्ल्ड ट्रेड की बात करें तो मर्चेंटाइज जो ट्रेड है इसमें 179.9 जो बिलियन है, ये 2023 का आंकड़ा है। कमर्शियल जो सर्विस ट्रेड है उसमें देखें तो 29.7 बिलियन बताया गया है। जो यहाँ की भाषा है वो स्पेनिश है, ये यहाँ की ऑफिशियल, ये आधिकारिक भाषा मानी जाती है। जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये मल्टी पार्टी जो रिपब्लिक सिस्टम है वो यहाँ पर लागू किया गया है। पॉपुलेशन की बात करें कि चिली का जो पॉपुलेशन है वो कितना है, तो वो 19.8 मिलियन है। ये 2024 का डेटा है। मीडियन जो एज है वो 36.4 है, 2024 का आंकड़ा है। मेजर जो रिलीजियन है वो जो यहाँ के धर्म मानने वाले जो अधिकांश लोग हैं जो बहुल है वो क्रिश्चियनिटी है। तो क्रिश्चियन आबादी को मानने वाले लोग सबसे अधिक यहाँ पर पाए जाते हैं। इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है उसकी अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उनको दर्शाया गया है। सर्विस जो सेक्टर है वो यहाँ पर सबसे अधिक है, लगभग 60% सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है। उसके अलावा इंडस्ट्री के तहत देखें तो लगभग 33% आता है और 4% जो है वो एग्रीकल्चर हंटिंग के अंतर्गत आता है। तो ये बेसिक जानकारी हमने चिली के बारे में ले ली, क्यों चर्चा में है। इसके अलावा हमने बात कर ली कि दोनों देशों के बीच में आखिर
जो ये कहा जा रहा है कि नया एक समझौता हुआ है, खास तौर पे व्यापक आर्थिक साझेदारी जो समझौता हुआ है, इसके लिए खास तौर पे एक ससंदर्भ जो शर्त है उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं और विशेष तौर पे निवेश के लिए 4 क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच में समझौते हुए। तो इन सभी पर हमने बात की और चिली से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण भौगोलिक लोकेशंस थे उन पर भी बात की। इसी पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चिली की राजधानी है? सैंटियागो, अंतोफगास्ता, वलपराइजो और टेमुको। आपको यहाँ पर उत्तर देना है कि यहाँ पर चिली की जो राजधानी है, इन 4 शहरों में से कौन सा शहर चिली की राजधानी के तौर पे जाना जाता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर चिली क्यों चर्चा में है और चिली से जुड़ी जो भी भौगोलिक जानकारियाँ थी उनके बारे में भी हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए प्लेस के साथ फिर मिलेंगे, तो आप सभी हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।